चलो, लास्ट लेक्चर में कंडक्शन कर रहे थे हम लोग शायद। सर वो आइस वाला क्या तो विच टूल ब्रिज सिखा दिया था, फ्रीजिंग ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ लेक सिखा दिया था। अच्छा, इसके क्वेश्चन नहीं किए थे एक भी? नहीं, फ्रीजिंग ऑफ आइस पे एक भी नहीं किया। चलो, तो कंडक्शन टॉपिक खत्म है, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि फ्रीजिंग ऑफ आइस के तो क्वेश्चन अभी करा ही देता हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ नॉन स्टेडी स्टेट के और अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग रेडिएशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सर। चलो, तो वो थ्योरी तो सबने लिख रखा है। हाँ सर। ये जो लास्ट किया था हम हाँ लोगों, हाँ सर वो। दैट इज इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ आइस लेयर वाला, हाँ सर हाँ। ठीक है। तो उसी पे बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन ये कीजिए। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। एक बार जेई में ये पूछा हुआ है, मतलब जेई एडवांस में जब सब्जेक्टिव होता था आईआईटी उस समय। कोशिश करो, दिख रहा है सबको ना? हाँ सर देखिए।
बोलिए, आया कुछ? सर ए वाला आया अच्छा, 0.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। देखते हैं। यस सर। बी आया, तो वो करना है, अभी करने वाला है। जैसे ही कुछ है बताइए। सर बी आ गया। क्या है आंसर? 27.50 आवर्स। अच्छा, बताता हूँ। हाँ, 27.5 आवर ना। यस सर। वेरी गुड। ए का क्या बताया था आंसर? 0.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर 5 into 10⁻⁻7 हाँ, 5 मीटर। 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड वाला सही है। हाँ। ये आंसर है, मैच करके देखना। चलो देखो, ये हमारा आंसर है। On a winter day when atmospheric temperature drop to -10 degrees Celsius. So कहानी ऐसी हुई, एटमॉस्फेयर बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। Ice forms on the surface of lake. Calculate rate of increase in thickness of the ice when 10 centimeter ice is already formed. So 10 सेंटीमीटर आइस का लेयर फॉर्म हो चुका है। हाँ तो ये हो गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस है, इस 10 सेंटीमीटर आइस के नीचे जो भी होगा वो वाटर होगा, हाँ हाँ सर। सर। है ना। सो ये है वाटर, ये है आइस। तो जस्ट नीचे यहाँ जो वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यस सर। तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर की ओर होगा। होगा। हाँ सर। यही रेट पूछा है हमसे। हाँ सर, ठीक। So this dq by dt is equal to k ice into surface area of lake into temperature difference, that is 10, upon thickness, which is 10 centimeter, that is 10 into 10 raised to -2, है ना। K of ice दिया हुआ है, Yeah, 1.7 watts per meter। 1. अच्छा थिकनेस पूछा है ना, ओके हाँ, ओके dx by dt।
ओके, एक मिनट। तो एनीवे के आइस कितना है? 1.7. हाँ 1.7। so 1.7 इंटू एरिया ऑफ सरफेस नहीं पता इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 170 A, ऐसा हो जाएगा जूल पर सेकेंड। सो dq को हम लिखेंगे 170 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dt जूल पर सेकेंड। तो dq हीट से dm थिकनेस अगर इंक्रीज होता है, dm मास करता है, तो ये हो जाएगा dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 170 A dt। Yes. dm को क्या लिखेंगे? तो सरफेस एरिया To dx. इंटू dx, ये वॉल्यूम हो गया, हाँ sir. इंटू डेंसिटी ऑफ आइस हाँ. इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is 170 into area of cross section into dt। तो ये area of cross section गया, so this dx by dt is 170 upon latent heat of fusion into density of ice। यही होगा ना? हाँ sir. हम लोग सीधा उस फॉर्मूले से ही नहीं निकाल सकते डी थीटा बाय डी टी के आई। फॉर्मूला किसको याद है? डेंसिटी ऑफ आइस नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। यहाँ पर आइस लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर फ्रीज हो रहा है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वैल्यू पुट कर दो 170। लेटेंट हीट एसआई यूनिट में ऊपर दिया होगा 3.36 10⁻⁵। 3.36 into 10⁻⁵। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है ना। तो ये हो गया मेरा 17/3.36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? वही 0.5 वाला है। कितना बोल रहे हो? 0.5 सर, 0.5 to 10⁻⁻7 5 5 हाँ. into 10⁻⁻7। Yes sir. That is 5 into 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। आंसर ए पार्ट का। हाँ सर. कोई दिक्कत है पार्ट में किसी को? No, No sir. sir. बी पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन इन फॉर्मिंग 10 सेंटीमीटर ऑफ आइस। मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर पूछ रहा है। यस. तो इसी को इंटीग्रेट कर देना है बी पार्ट के लिए। हाँ sir. So dx is equal to 5 into 10⁻⁻7 dt। So 0 से t टाइम में 0 से 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10⁻⁻²। यही इंक्रीज करना है। हाँ sir. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये तो dx by dt इस मोमेंट पर आया ना, नहीं समझे? ये dx by dt x के साथ चेंज करेगा ना। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ नीचे x लिखते हैं। रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं, ये गलत है, अच्छा पूरा ले लेता है। ओके,
ये तो dx by dt at x is equal to 10 सेंटीमीटर है. इन जनरल dx by dt नहीं है. इन जनरल dx by dt को ऐसे लिखेंगे हम, dq by dt is equal to ka t upon x. So area A, thickness dx, density into latent heat of fusion. ये dq हो गया. This is equal to KAT upon x dt. A गया. So x dx is equal to KT upon density of water into latent heat of fusion dt. ऐसा होगा, है ना. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. 0 से t टाइम में 0 से 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0 to 1.0. तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 0.1. दिस इज इक्वल टू k, वैल्यूज पुट कर देते हैं ना. k है मेरा 170, टेम्परेचर है 10, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, latent heat of fusion 3.36 10 raised to 5. इधर 0 to t का इंटीग्रल t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t. तो ये हो गया 10 raised to -2 upon 2 is equal to 17 upon 3.36 into 10 raised to -6 t. ये बात समझ आई? Yes, sir. तो ये -4 हो गया, ये वैल्यू 5 हो गई, है ना. तो 1 is equal to 5 to the 10 into 10 raised to -4t. So time t will be 10 raised to 3 second more precisely, है ना. हाँ तो 1000 अपॉन 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600. 3600. अच्छा, तो कम आ रहा है ना. एक मिनट, देखो कहाँ गलती किया. वो 1.7 था ना के का वैल्यू. ओ अच्छा, 10,000 हो गया. एक मिनट. के का वैल्यू यहाँ एक मिनट, ये 1.7 था. नहीं, यहाँ 170 कैसे लिखा है? तो सिंपलीफाई किया आपने वैल्यू डाल के. अच्छा 1. हाँ. हाँ, हाँ 1.1 upon 1.7. ठीक है. तो ये 1.7 है. तो ये 1.7 है. तो 5 to ये 1.7 और यहाँ 10 raised to -7 होगा, -6 की जगह. ये 10 raised to -7 होगा. तो ये -4 की जगह -7 होगा. ठीक है, देता हूँ क्या.
ये -7 हो गया। 5 to 7 तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 से ये गया तो 10⁻⁻5 हो गया कैंसिल होने के बाद। और ये 0.5 हो गया तो ये 5 into 10⁻⁻60 हो गया। So 1 is equal to 10 into 10⁻⁻60 हो गया तो t is equal to 10⁻⁵ सेकेंड, है ना। एक और 0 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स। 2 0 को हटा दो तो 1000 upon 36 hour, so 500 upon 18 hour, that is 250 upon 9 hour, है ना। Yes, sir. Yes. कितना आएगा? तो वही 27.1। 27.45 or 27.5. वही। ये आंसर होगा। ठीक है, जिसको भी नहीं हुआ जरा एक बार ध्यान से देख के लिख लीजिए, या हो भी गया है बट कहीं गलती हुई है, ध्यान से देख के लिख लो। हो गया, आगे बढ़ूं? यस। पक्का? हाँ सर। सर ठीक है, चलो इसी कंटिन्यूएशन में इसी क्वेश्चन का पार्ट
पिछले क्वेश्चन का ही डेटा है। इसको कोशिश कीजिए।
हो गया सर। क्या आंसर आया? 0.894 मीटर। देखते हैं। फिर से बोलिए। 0.894 मीटर। हाँ, 89 सेंटीमीटर दे रखा है आंसर। आ गया सबको या बताने की जरूरत है? सर बता सकते हो कि चलो। In the previous problem, assume that temperature of water at the bottom of tank remain constant at 4 degrees Celsius. As the ice forms on the surface, the heat required to maintain the temperature. ठीक है. The depth of lake is 1 meter, so that the thickness of ice formed attain a steady state maximum value and find this value. ठीक है. So इसी डायग्राम को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ. ये 10 सेंटीमीटर मुझे नहीं पता है. मान लेते हैं ये x है. ठीक है. ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स होगा. 1 मीटर था ना टोटल थिकनेस. वन हाँ मीटर। सर 1 मीटर. तो ये हो गया 1 माइनस एक्स मीटर. हाँ सर। और यहाँ पर टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस. यस सर। तो अगर ये थिकनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हीट के फ्लो का रेट यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से सराउंडिंग तक इक्वल है. यस सर। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। Q/T of मतलब इस हीट का फ्लो का रेट H2 है, तो इस हीट के फ्लो का रेट H1 है, तो H1 इज इक्वल टू H2 होना चाहिए. यस सर। हाँ अच्छा, मतलब K वाटर इंटू A इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 4 हाँ सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू K आइस इंटू एरिया इंटू 10 डिवाइडेड बाय x, है ना? हाँ सर। तो ये एरिया गया. सो 4x टाइम्स K वाटर is equal to 10 into 1 minus x times K ice. K water और K ice दिया है. यस सर. के वाटर 0.5 0.5 और K ice ऊपर दिया 1.7. 1.7. तो K water 0.5. So 4x into 0.5 is equal to 10 into 1 minus x into कितना था? 1.7 1.7. तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 17 minus 17x. So 19x is equal to 17. So x is equal to 17 upon 19 meter. That is 0.89 meter. है ना? हाँ सर। आई बात समझ में सबको? सर पक्का? हाँ आगे बढ़े? 1 मिनट.
सर बोलो बोलो। बोलो ना, कुछ बोल रहे थे। सर बोलो बोलो ना, सुन रहा हूं मैं। आवाज नहीं आ रही है? सर बहुत अच्छे से आ रही आ है। रही है। तो कोई कुछ बोल रहा था, सर बोल के रुक जा रहा है। दोनों का एरिया कैसे सेम आया सर? एरिया सेम कैसे हुआ? एरिया तो सेम होगा ना बेटा, लेक के बॉटम में जितना एरिया होगा सरफेस पर उतना ही होगा ना। सर ये आगे बढ़े। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आई मीन फ्रीजिंग ऑफ आइस वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। Neglect the heat capacity of there is no use the table specific heat of water। specific heat of water दिया हुआ है तो, और आपको कौन सा डेटा इसमें चाहिए होगा जो लिखा है टेबल 3.6 ढूंढने को। देखता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ले लो, कितना लोगे टेबल 3.1 में 46 हाँ। थर्मल कंडक्टिविटी इज 46 watt पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये के की वैल्यू ले लो। ये है स्टील का, जो स्टील रॉड है उसके थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू है। कोशिश कीजिए।
Around हो गया? sir, क्या आंसर आया बताइए? 126 hours. हाँ 726 आवर्स। नहीं, गलत आ रहा है। और कोई? बोलो। सर मतलब यहाँ पे हीट करंट मतलब वेरिएबल होगा ना, जैसे टेम्परेचर बढ़े। A container of negligible heat capacity 1 kg of water. Initial temperature of water 5 है। 0 है। हाँ, तो Zero. टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो रहा है ना। हाँ सर, चेंज हो रहा है। हाँ तो वेरिएबल होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कुछ तो। हाँ सर, प्लीज समझ। अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन का एग्जांपल हुआ। हो जाए तो बोलो। अटेम्प्ट तो करो एक बार खुद से, ये इजी है। जो डिफिकल्ट वाला होगा मैं पहले ही बोल दूंगा कि इसमें ट्राई करो, बट नहीं होगा, बट ये होगा। एक दो लोग भी कर लो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े कुछ।
सर हो गया 25 आवर्स लग रहा है। नहीं, चलिए देखते हैं। Large steam chamber maintained at 100 डिग्री सेल्सियस। तो इधर का टेम्परेचर मेंटेन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। हाँ और इधर का टेम्परेचर लेंथ 10 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर वाटर है जिसका कि इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितने टाइम के बाद इसका फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये पूछा है। यस सर। और कितना वाटर है ऐसा कुछ बोला है? 1 kg। अच्छा, ये 1 kg वाटर है, ठीक है। तो ऐसे समझो, एट एनी मोमेंट व्हेन टेम्परेचर इज T, रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज dq by dt, इसको मैं लिखूंगा K A 100 माइनस T अपॉन L, लिखूंगा। यस सर। हाँ सर। ये जो dq होगा ये क्या होगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना, इंटू डेल्टा टी dt। हाँ दिस इज इक्वल टू K A by L 100 माइनस T। हाँ सो dt भी है। dt अपॉन, हाँ यहाँ dt भी आएगा छोटा सा। सो dt अपॉन 100 माइनस T is equal to Ka upon L into mass of water into a specific heat of water dt। Yes. दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। T इज इक्वल टू 0 पर ये 0 था, T इज इक्वल टू T पर 50 डिग्री सेल्सियस, 50 ही है ना फाइनल, यस सर। 50 डिग्री सेल्सियस होगा, यही पूछा है। Yes. इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस ln ऑफ 100 माइनस T, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 50। दिस इज इक्वल टू KAT अपॉन LMS, ऐसा लिख देते हैं, वाटर का ही है, बाद में वैल्यू आई हाँ पर समझ में। हाँ सर। सो ये ln2 हो जाएगा, दिख रहा है। 50 पुट करोगे तो ln 50 और माइनस माइनस प्लस ln 0, आई बात समझ में। Yes. यस सर। तो ln2 is equal to Ka upon LMST. So time T will become LMS upon Ka into ln2। वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितना था? और 10 मीटर 10। अच्छा वैल्यू बताना। लेंथ 10 मीटर, हाँ मास 1 kg से 1 आया, kg। हाँ स्पेसिफिक हीट 42। 4180। अच्छा 4180 दे रखा है। हाँ थर्मल कंडक्टिविटी 46 है। 46। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 into 10 raised to minus 4। और ln2 होता है 0.6932। ये करके देखो, दिसमल सेकेंड आना चाहिए, है ना। जो दिया हुआ है वो ऐसा 174.16 आवर्स। देखो तो मैच करता है या नहीं।
सर डन। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन बट थोड़ा सा इससे ठीक। इसको कोशिश करो। अदर असाइन करते हैं। इसको कोशिश कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा पहले किया था वैसा ही है। यस सर।
सर हो गया। क्या आंसर आया? सर -0.69 कुछ नहीं होगा। ये आ रहा है सर, ln 1/2 इंटू ms/k। लॉन होगा ना? क्या रहा है, फिर से बोलिए। लॉन है क्या? आंसर में लॉन तो होगा। तो ln ऑफ 1/2 आ रहा है, 1/2 इंटू ms/k। अच्छा, आंसर है LMS अपॉन 2KA लॉन 2। हाँ सर। आंसर है LMS अपॉन 2KA लॉन 2। हो गया सबका? यस सर। देखो, इधर भी मास m है, इधर भी मास m है, दोनों वाटर ही हैं, तो इधर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, इधर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है। अच्छा, कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच इनिशियल कुछ होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसको A बोल दो और इसको B बोल दो। So heat lost by A is equal to heat gained by B। यस। और सब कुछ अगर इक्वल है, मतलब इसका टेम्परेचर जितना डिक्रीज किया है उतना ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है हाँ सर। है ना? तो ये समझो, इसका मतलब है if temperature of A decreases by dt, then temperature difference between A and B will get changed by 2 dt। होगा ऐसा? होगा एक सर। में dt का डिक्रीज होगा तो दूसरे में उतने ही dt का इंक्रीज होगा, हाँ सर। तो दोनों के बीच के का डिफरेंस 2 dt से चेंज होगा। यस। हाँ अच्छा, सो dq by dt is equal to k a डेल्टा t अपॉन l, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। इस dq को मैं लिख दूंगा ms dt अपॉन dt इज इक्वल टू के ए। इस डेल्टा टी को 2 dt लिखूंगा। ये बात समझ आया? हाँ सर। अपॉन एल, तो एक में अगर dt का चेंज है तो दूसरे में 2 dt का चेंज होगा।
अच्छा, इस बात को आई मीन इनकॉर्पोरेट कैसे करूं? यहाँ तो dt dt कटता हुआ दिखता है, मतलब कट नहीं रहा है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है कि dt कौन है और डेल्टा t कौन है। dt एक में चेंज है और डेल्टा t दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस में चेंज नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? हाँ डेल, सर। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड dt इज चेंज चेंज इन टेम्परेचर। तो 2dt है चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ, ऐसे समझिए, टी प्राइम बना देना सर। है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएबल मुझे टेम्परेचर डिफरेंस को ही वेरिएबल बनाना है ना, क्योंकि हाँ टेम्परेचर डिफरेंस कब आधा हो जाएगा ये पूछा है। अच्छा, इस बात को मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसा ध्यान से देखना, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है अगर, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है अगर, तो d of delta t is 2dt, that is dt is d of delta t by 2, ऐसा। हाँ सर। हाँ तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और dt को लिख देते हैं d of delta t by 2, यस ऐसे। तो ये हो जाएगा ms अपॉन 2, ms अपॉन 2 d of delta t is equal to Ka by L delta t dt. So d of delta t upon delta t, this is equal to 2 Ka upon LMS dt, है ना? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों ओर। तो t is equal to 0 पर टेम्परेचर डिफरेंस was delta t, t is equal to t पर टेम्परेचर डिफरेंस will become delta t by 2, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो इसको ऐसे समझ लो, 2Ka t अपॉन LMS इज इक्वल टू ln 2। अच्छा, यहाँ पे 1/2 दिख रहा होगा ना? तो एक्चुअल में dq by dt में मतलब मैं ऐसा लिखूंगा ना, -Ka, जो फॉर्मूला में अपने, समझ रहे हो ना? हाँ तो ln 1/2 -2 हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, t इज इक्वल टू LMS अपॉन 2Ka होल मल्टीप्लाइड विद ln 2, ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। मैंने जानबूझ के लिए इसको प्रॉपर लिख के किया है, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दूंगा, जैसे इसमें आसानी क्या था कि दोनों साइड सेम मटेरियल, मास, स्पेसिफिक हीट, तो वो बड़ा आसानी से दिख गया कि d डेल्टा t इज ट्वाइस ऑफ dt, हाँ समझ रहे हो? लेकिन यही अगर इस साइड मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और हो और राइट हैंड साइड कुछ और हो,
तो ये रिलेशन निकालने में बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो दूंगा जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इसको समझ के लिखो। सर पर डी डेल्टा टी का मतलब? डेल्टा टी क्या है? सर चेंज इन टेम्परेचर। नहीं रे गधे, यही तो प्रॉब्लम है। डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके सर। Delta T is temperature difference between A and B, and DT is change in temperature of either A or B. तो A और B में अगर DT का चेंज होता है तो डेल्टा T में 2DT का चेंज होता है। तो डेल्टा T में चेंज, दैट इज D of डेल्टा T is twice of DT. समझा सर समझा। सर तो मतलब जो डी डेल्टा टी है वो ए और बी का चेंज है क्या इन टेम्परेचर? डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। यस सर। D delta T change in temperature difference between A and B. ओके सर हाँ। Delta T is temperature difference between A and B. D delta T change in temperature difference between A and B. हाँ सर समझ गया। हाँ सर। हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट, अब इसी में डिफिकल्टी लेवल मैं जरा इंक्रीज करता हूं, और इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पॉसिबल नहीं है कंडक्शन में, और ये सॉल्व हो जाए इसीलिए सुबह से इतनी कहानी कर रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन के थ्रू जो सीख रहे हैं, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टेम्परेचर डिफरेंस चेंज कर रहा था बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बोथ साइड वर चेंजिंग। हाँ उसके पहले वाले में क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज कर रहा था बिकॉज वन साइड का टेम्परेचर कांस्टेंट था, दूसरे का चेंज हो रहा था, हाँ। राइट। यस। एक मिनट। तो अब क्या है नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कि दोनों साइड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट उसमें इक्वल फिफ्थ होगा ना, फिफ्थ उसमें इक्वल ही हो रहा था, और इसमें दूसरे प्रोपोर्शन में होगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब अलग अलग है, ठीक है। कोशिश कीजिए।
हुआ किसी का? हाँ सर, एलन का रेशियो जैसा आ रहा, मतलब फाइनल और मतलब एट एनी टेम्परेचर का। सर T2 minus T1 e raised to minus lambda T. लैम्डा क्या है? Lambda m1 s1 plus m2 s2 upon m1 m2 s1 s2, ऐसा कुछ है। नहीं सर, मतलब मेरा अलग आया। मैंने वो M1 S1 को ना हीट कैपेसिटी ले लिया, तो फिर दो वेरिएबल की जगह पे एक हो गया। तो फिर ln डेल्टा टी बाय वाई इज इक्वल टू h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2 माइनस h1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय KALT चलो KA बाय देखते हैं, T। चलो देखते हैं। ऐसा कर देते हैं, इधर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इधर 2 वाला का ज्यादा है ना टेम्परेचर, तो मास m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी T2। इधर एक दूसरा है, मास m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1। इन दोनों के बीच में ये रॉड है, हाँ सर। T2 ग्रेटर देन T1, सो हीट का फ्लो इधर हो रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, कोई सर। तो इसमें हीट का फ्लो dQ/dt इधर हो रहा है। तो M2 से हीट जाएगा तो M2 का टेम्परेचर चेंज होगा, और M1 में हीट जाएगा तो M1 का टेम्परेचर चेंज होगा। सो ओवरऑल इन दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होगा टाइम के साथ, मींस अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन है। इतना तो समझ आ गया। इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये बात तो समझ आया ना? यस Yes, sir. यस ठीक है। सो कोई भी हो, dQ/dt इसको हम लिखेंगे KA/L डेल्टा टी, है ना? हाँ सर। हाँ सर. So dq will be KA/L डेल्टा टी dt। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? अब यहां से एक मिनट, ये कोई नोटेशन था, उसको मैं ठीक कर देता। डिसेबल नोटेशन। हाँ, अब यहां से दो चीज देखो ध्यान से सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो मत, ध्यान दो इस बात पर पहले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं M2 के लिए लिखूं इसको, तो मैं M2 के लिए क्या लिखूंगा? dq इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2 लिखूंगा, हाँ सर। और यही अगर मैं M1 के लिए लिखूंगा तो dq इज इक्वल टू M1S1 डेल्टा T1। Yes, sir. dq की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो KA/L डेल्टा T dt इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2। ठीक है, तो यहां से मुझे डेल्टा T2 कुछ ऐसा मिलेगा, KA अपॉन M2S2L, KA अपॉन M2S2L डेल्टा T इंटू dt, ऐसा मिलेगा। हाँ सर.
इस साइड, सिमिलरली इस साइड मुझे डेल्टा T1 मिल जाएगा के ए डेल्टा T अपॉन M1S1L dt। हाँ या ना? हाँ सर। सर हाँ सर। ये मिल जाएगा। तो हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस में चेंज है, जो मैं पिछली बार भी किया था, दैट इज डी ऑफ डेल्टा टी। तो डी ऑफ डेल्टा टी मेरा क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा। हो जाएगा। एक में जितना टेम्परेचर इंक्रीज की, डेल्टा T2 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है ये दोनों। तो डेल्टा T2 का डिक्रीज किया है, डेल्टा T1 का इंक्रीज किया है। हाँ तो डी डेल्टा टी मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ के ए, समझना ध्यान से, माइनस ऑफ के ए बाई एल डेल्टा टी डी टी, और इधर 1/m2s2 प्लस 1/m1s1, ऐसा हो जाएगा। हो जाए। डेल्टा टी में डिक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच का कम होता जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो माइनस होगा, इतना होगा। यस यस सर। सर। बस अब ये जैसे ही हो गया आपका, सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं बचा। इसको इंटीग्रेट। हाँ, तो डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी जैसा पहले किया था इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन एल, और ये सारी कहानी 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 dt है ना। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से t, और इधर इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 था, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस ढूंढना है, यही है ना। यस सर। तो ये हो गया ln ऑफ डेल्टा t अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन एल 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 into t. So this delta t will become T2 minus T1 e raised to minus ka t upon l 1/m1s1 plus 1/m2s2। हाँ आया समझ में? हाँ सर समझा। ये आंसर होगा, और ये कंडक्शन में हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अगर समझ भी आ रहा है हर स्टेप आपको खुद से, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ कंडक्शन खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। रेडिएशन में 2 लेक्चर जाएंगे, फिर हीट खत्म, फिर थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलो बाय। जिसका जिसका कॉपी हो जाए आप लोग लीव कर सकते हो 1 by 1। सर बोलो। सर HCV में एक डाउट था कंडक्शन का। मेरा भी सेम था, मैंने ई के पावर को कंडेंस कर दिया था पूरा। लाइक कब कर रहे हो? दोनों सेम क्वेश्चन में है हो? नहीं सर, वो कुछ और बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये आंसर सेम था, बस मैंने ई के पावर को कंडेंस कर दिया था पूरा।
अच्छा, तुम्हारा हाँ। जिसका डाउट है वो बोलो, क्या बोल रहे थे? HCV का हीट ट्रांसफर में से डाउट है क्वेश्चन। कौन सा? कोई तो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज में से पेज नंबर 19, वो व्हील वाला पुली है उसमें। बोलो क्या डाउट है? मतलब इसमें समझा नहीं मुझे कैसे होगा। चलिए समझा। ब्लॉक नीचे जा रहा है, हाँ या ना? हाँ तो फैन घूम रहा है, हाँ या ना? हाँ सर घूम रहा तो है। फैन को काइनेटिक एनर्जी मिली, हाँ या ना? हाँ मिली। तो फैन का काइनेटिक एनर्जी उसको हीट दिया, हीट दिया नहीं बोलेंगे, वाटर पर वर्क किया, वर्क किया, हाँ सर। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा, ओके। है ना? मतलब वेलोसिटी ऑफ फैन भी वही होगा ना जितना उसका व्हील होगा। व्हील को तुम छोड़ भी दो, सीधा सीधा ऐसे देखो, कैपिटल एम का पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, हाँ लूज हो रहा और वो एनर्जी किसको जा रहा है? है। और व्हील को, व्हील, नहीं, व्हील हटा ही दो, पानी को जा रहा है। हाँ पानी को जा रहा है, सीधा सीधा। मतलब पानी ही घूम रहा है ना उससे। हाँ पानी घूम रहा है। हाँ, तो पानी को जा रहा है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके सर, समझा, सॉल्व हो जाएगा। या चलो बाय।